केंद्रक अम्ल, इसे अंग्रेजी में से न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब कोशिका के नाभिक के अंदर यह पाया जाता है। कोशिका एक निकालते हैं और उसको जूम करके उसके अंदर से नाभिक को निकालते हैं और नाभिक के अंदर देखते हैं कि ऐसा रचना पाया जाता है एस के समान। तो इसको जो है क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। तो जब भी क्रोमोजोम रहता है यानी 46 नंबर में और पेयर में जो है 23 पाया जाता है एक सेल, मानव के सेल में। तो ये दोनों जो है एक साथ जो पेयर में रहता है। तो जैसे एक ये हो गया क्रोमोजोम और दूसरा ये क्रोमोजोम हो गया। तो हर एनिमल में, हर जंतु में के कोशिका में अलग अलग संख्या में क्रोमोजोम पाया जाता है। मानव में संख्या में 46 नंबर में और पेयर में 23। तो जब अब इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जब इस रचना को, क्रोमोजोम को खींचते हैं तो एक क्वाइल जैसा रचना निकलता है। इसको डीएनए के नाम से जाना जाता है। जब फिर इसको और जोर से खींचते हैं तो ये कुंडली के समान रचना निकलता है। तो इसको जो है जीन के नाम से जाना जाता है। अब जब जीन को धकेलते हैं तो डीएनए बनता है और डीएनए को धकेलते हैं तो फिर क्रोमोजोम बनता है। तो हम ऐसा इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ जीन इज नॉन एज डीएनए, द ग्रुप ऑफ डीएनए इज नॉन एज क्रोमोजोम। अब ये जीन जो है, इसका जो है खोज सर्वप्रथम जोहानसन 1905 में किया था। तो किसी जीन जो होता है किसी भी जंतु में उसके संतान में उसके पूर्वज का गुण लाता है। उसको क्या कहते हैं? इस गुण को लाने की प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं और हिंदी में आनुवांशिक गुण कहते हैं। और इसी गुण के कारण पूर्वज का गुण जो है, पिता का गुण जो है संतान में पाया जाता है। संतान का अगर ओरिजिनल संतान का अगर जो है इसी विधि द्वारा ओरिजिनल है कि नहीं है, इसी जीन के टेस्ट के आधार पे पता लगाया जाता है। इंडिया में इसका टेस्ट जो है हैदराबाद में होता है। अब हम डीएनए का विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स का होता है और इसकी रचना जो है ये रस्सी के समान होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो है दो कुंडली का बना होता है और इस कुंडली को क्या कहा, ये न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियोटाइड मिलता है इसको जो है क्रोमेटिन कहा जाता है। अब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है प्यूरिन का होता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये पायरोडिनिन का। अब इसमें जो है प्यूरिन का कंपोनेंट पाया जाता है एडेनिन और गुआनिन और इसमें जो है पायरिडिनिन का जो है कंपोनेंट थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। अब क्या होता है, एडेनिन जो है इस न्यूक्लियोटाइड का एडेनिन कंपोनेंट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट थायमिन के साथ जुड़ा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसी तरह से ये पूरे जो है एक दूसरे से एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। एक नाभिक के अंदर यानी एक क्रोमोजोम में जीन की संख्या जो है 100 से लेके 1000 तक पाया जाता है। तो अब ये जो है ये क्रोमेटिन की डिस्टेंस जो है एक क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन की जो दूरी होता है उसको 34 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ये डीएनए का कंपोजिशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।